यमुनानगर बड़ी खबर। विकास की दृष्टि से आज का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा प्रदेश को मिली 4200 करोड़ की परियोजनाओं की मनोहर सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को विकास की अनेकों परियोजनाओं की सौगात दी है। इस कड़ी में आज यमुनानगर के जिला सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 66 करोड़ 56 लाख रुपए की 20 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट वन पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा, बिना किसी भेदभाव के प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवा रही है। वहीं लोकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोनों चुनावों में भाजपा जीत दर्ज करेगी। जल्द ही हरियाणा के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर हाईकमान निर्णय लेगा। विकास कार्य है तो आज हमारे जिले में सौगात देंगे। ये इनमें 12 करोड़ रुपए की लागत से बने जो दिने वाला है प्रताप नगर में राजकीय कॉलेज का निर्माण भी शामिल है। मंत्री जी द्वारा लोकसभा चुनाव में जेजेपी बीजेपी गठबंधन पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। हमारा गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए हुआ था। वह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने काम किया। वह सरकार बिल्कुल सही चल रही है। इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन होता है तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार और उनका अपना निर्णय है। वहीं चुनाव पर उन्होंने कहा कि 2014 में 2019 में बीजेपी ने अपने दमखम पर चुनाव लड़ा। हालांकि पिछली बार हमारी सीट कुछ कम हुई लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन जिस निष्पक्षता के साथ सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। देखें रिपोर्ट। लगेगी तो एक पार्क टाइप चीज गाँव के लोगों को अपने पास ही एक अच्छी वो उपलब्ध होगी। और साथ ही जो पानी की बड़ी भारी दिक्कत है और खासकर पानी नीचे आता जा तो ये तालाब उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। पुराने टाइम में करते भी थे, उस टाइम में मकान कच्चे होते थे तो लोग तालाब से जो मिट्टी गारा निकाल लेते थे और वो ये काम करता था, तालाब वाटर लेवल को ठीक करने का काम करता था। लेकिन अब उस प्रकार के ना मकान रहे ना उस प्रकार की जरूरतें नहीं, लेकिन सरकार ने उस पर विचार किया और बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जो कॉलेज का उद्घाटन भी है और जो प्रताप नगर में कॉलेज का शिलान्यास किया, मैं समझता हूँ जो एक टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जाएगी। 20 किलोमीटर के दायरे में उसको हम कॉलेज देंगे। कि आज 3600 करोड़ रुपए के जो विकास कार्यों के उद्घाटन थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए और एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि जिन लोगों की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवार के एक सदस्य को 1000 किलोमीटर तक की यात्रा की छूट उसमें दी गई। लगभग इसमें 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कुल मिला के 4200 करोड़ रुपए की जो योजना है उनकी आज शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खासकर जो सरोवर का है जिसमें आज काफ़ी बड़ी संख्या में, खासकर हमारे ज़िले में तो काफ़ी बड़ी संख्या में आज है, तो ये जो थे तालाब जो थे ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का निर्णय लिया और उसके बाद केंद्र से भी एक स्कीम इस प्रकार की है अमृत सरोवर की, तो उस पर जो काम किया आज जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि 1700 सरोवर ऐसे हैं जिनको हमने ठीक किया। कुल प्रदेश में 14,000 ऐसे सरोवर हैं, तालाब हैं जिनकी हालत ख़राब है, मान लीजिए उनकी समस्या है। एक पुराने टाइम में एक था कि जब मकान कच्चे होते थे तो हम उसी में से गारा निकालते थे और रिचार्ज होता रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मकान पक्के गए, उस प्रकार का रहा नहीं। वो पानी जो लगातार खड़ा रहता है तो मिट्टी इतनी चिकन होगी कि वो पानी नीचे जाता नहीं। तो अब उसको जिस प्रकार से ठीक किया गया तो जहाँ एक तरफ तो समस्या थे उसका भी समाधान होगा और जहाँ उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा आम आदमी को कि रिचार्ज होगा। तो ये बहुत बड़ा काम है। जिस प्रकार से कॉलेजों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगी, तो आज हमारे कॉलेज के उद्घाटन भी थे और मेरे यहाँ जो
प्रतापनगर है, उसका शिलान्यास भी था, 30 करोड़ रुपए उसके लिए दिए। और हालांकि कॉलेज तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा हो, मेरे ख्याल के 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया होगा उसको चलते हैं, लेकिन अब उसकी बिल्डिंग भी बन के तैयार होगी, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के आभार व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, गठबंधन तो सरकार चलाने के लिए था ना, चुनाव लड़ने के लिए तो गठबंधन किया ही नहीं हमने जिस समय गठबंधन किया था उस समय ना हमारे पास बहुमत था ना उनके पास बहुमत था। जरूरत के अनुसार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसके अनुसार हमने गठबंधन किया सरकार चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। कई बार हमने ये बात कह दी। हाँ, अगर चुनाव लड़ने की जरूरत होगी तो उसके बाद हमारा हाईकमान, उनका हाईकमान बैठ के बात करेगा, अगर वो सहमत है तो बात है, नहीं तो सरकार चलाने के लिए सरकार बिल्कुल स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि इस बार जो भाजपा सरकार है वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या मानेगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की और बिना नहीं, हमने पहले भी अपने दमखम पे ही चुनाव लड़ा, उससे पहला भी हमने चुनाव अपने दमखम पे लड़ा और दोनों बार जिस प्रकार से वोट मिला, पिछली बार भी हमने वोट 14 से भी 3-3.5% वोट बढ़ के मिला हमें। ये ठीक है कि हमारी सीटें कम हुई, और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ काम किया सरकार ने, मैं दावे के साथ कह रहा कि अब की बार हमें जो सीटें हैं वो ज़्यादा बढ़ के मिलेंगी। से लेकर पश्चिम में सिरसा तक, उत्तर में पंचकुला से लेकर दक्षिण में नूह तक हरियाणा के कोने कोने में हो रहा है कुल 392 विकास कार्यों का उद्घाटन और 287 विकास का 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 679 विकास परियोजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं।